वक्फ तरमीमी बिल जिसके नतीजे में इस वक्त पूरा हिंदुस्तान उबल रहा है, बल्कि बैरून ममालिक में भी इससे मुताल्लिक बेचैनी देखी जा रही है। ये वक्फ तरमीमी बिल यकीनन हमारी बेचैनी का सामान है। यकीनन हमारे बुजुर्गों ने कम से कम 10 लाख से ज्यादा उलमा और उलमा मुसलमानों के उलमा ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून पसीना एक करके मुल्क में अमन और सलामती कायम की थी। यहाँ पर कवानीन की तनफीस का माहौल बनाया था, अंग्रेज जालिमों को निकलने पर मजबूर किया था। यकीनन हमको तकलीफ है, हमारे हुकूक का मसला है, नई नस्लों के मुस्तकबिल का मसला है, लेकिन उसके बावजूद हमें जो हुक्म दिया गया है वो रब्बे कायनात का फरमान है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए लोगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद चाहते हो तो सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब किया करो। आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को, आपके उसवे और आपके वतीरे को, आपके तरीके को, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खबर आती कि कहीं तेज और तुंद हवाएं चली हैं, कहीं तूफान है, कहीं ज्यादा बारिश है, कहीं तबाही है, तो फौरन मुसलमानों को मस्जिद नबवी में जमा करने का हुक्म देते और उसके बाद मिंबर व मेहराब पर खड़े होकर के तज़कीर कराते, नमाजों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते, लंबे लंबे सजदे करके रोते और गिड़गिड़ाते थे, तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी तादाद कितनी बड़ी हो जाए, हमारे पास कितने वसाइल हो जाएं, हमारी ताकत कितनी अजमत पाले, हम कितने ज्यादा मालो दौलत वाले हो जाएं, बड़े बड़े ओहदो मनसब पर हम फायज हो जाएं, बड़े बड़े इख्तियारात हमारे हाथ में आ जाएं, लेकिन रब्बे कायनात की मर्जी के आगे हमारी मर्जी चलने वाली नहीं है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर मैं आपके पीछे बैठा हुआ था। आपने फरमाया, या गुलाम, ए प्यारे बच्चे सुनो, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, सुनो मैं जो बातें बता रहा हूं इन बातों को मजबूती के साथ थाम लो, पकड़ लो, सुनो, तुम रब्बे कायनात की हिफाजत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजीहु तुजाहक, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने सामने पाओगे। ये तिरमिज़ी की सही रिवायत है। और उसके बाद फरमाया, ए बच्चे सुनो, अगर तुमको सवाल करना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करो, तुमको मदद तलब करनी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करो, और सुन लो कि सारी दुनिया, सारी ताकतें, सारी कुव्वतें, सारी हुकूमतें, सारे हथियार तुम्हारी जानिब फेर दिए जाएं कि तुमको नुकसान पहुंचाना चाहें। अल्लाह की कसम, हमारा एतिकाद है, हमारा अकीदा है, हमारा एतमाद है, हमारा भरोसा है, और हर मुसलमान का यही यकीन और एतमाद होना चाहिए कि सारी ताकतें हमको नुकसान पहुंचाना चाहें तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती मगर उतना जितना रब्बे कायनात ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। ऐसे ही सारी ताकतें मिल करके हमको फायदा पहुंचाना चाहें तो फायदा भी नहीं पहुंचा सकती मगर उतना जितना फायदा हमारे मुकद्दर में रब्बे कायनात ने लिख दिया है। ये मुसलमानों का एक बुनियादी अकीदा है। हर मुसलमान को अपने अकीदे, अपने इस्लाम, अपने ईमान का जायजा लेकर के ये तवक्कुल और ये एतमाद अपने अंदर बहाल करना चाहिए। लेकिन माफ फरमाएंगे, आप नमाजें ना पढ़ें, उसके बावजूद समझें कि ये एतकाद आपको मिल जाएगा, आप रब्बे कायनात से बगावत कर जाएं, फिर भी समझें ये एतमाद और तवक्कुल हासिल करने में आप कामयाब हो जाएंगे, तो माफ फरमाएंगे ये आपकी खाम ख्याली है।